है, पर जितने भी एग्ज़ाम है जिनमें इंग्लिश आती है वोकैब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो आज हम वोकैब को एक तरह डिस्कस करते हैं। ये हमारी डायरीज़ हैं वोकैब, तो हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ वर्ड है रेप्रेहेंसिबल। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और अनएक्सेप्टेबल, निंदा करने योग्य। मीन्स है रेप्रेहेंसिबल मतलब एक्सट्रीमली बैड और अनएक्सेप्टेबल, बहुत ज़्यादा बुरा। और इसके साइनो होते हैं सिनोनियम्स, डिप्लोरेबल हुआ, डिसग्रेसफुल हुआ, कल्पेबल हुआ, ऑप्रोब्रियस हुआ, रिपग्नेंट हुआ, इनक्यूशियस हुआ। ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग लाइक reprehensible. Reprehensible means extremely bad, and antonyms of this word that is creditable, impeccable, irreproachable. ये थे इसके अपोजिट वर्ड। अब हम अगला नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, वो हमारा है फस्टियन। फस्टियन मीन्स होता है पॉम्पस और प्रिटेंशियस स्पीच। देखिए इससे क्या है, हमारे तरह से जब भी हम वोकैब पढ़ रहे हैं तो इससे हमारे दो काम पूरे होंगे, दो नहीं बल्कि तीन। एक तो हमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स मिलेंगे ही, उनके साथ साथ हमें वन वर्ड भी क्लियर होते जाते हैं। तो एक्चुअली आजकल ट्रेंड बदला है। जो वन लाइनर हुआ करते थे, हमारे वन वर्ड्स जिन्हें हम रिपीट करते थे या लर्न कर लेते थे, रट लेते थे, वो अब नहीं आते हैं। अब बहुत ज़्यादा एक एडवांस लेवल के आने लगे हैं एसएससी में भी, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें सभी में इंग्लिश जो है अब एडवांस आने लगी है। तो ये क्या है, आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि इंग्लिश में अगर आप ये डायरी जो हम मेरी है खुद की, अगर इससे ही हम पढ़ते हैं तो ये फ़ायदा होगा कि आपको वोकैब लिखनी भी नहीं है, ना बुक कोई बुक खरीदनी है। इससे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड और साइनो और एंटोनियम्स। क्लियर? सो गाइज नेक्स्ट टू मूव टू नेक्स्ट वर्ड दैट इज एमानेट। एमानेट मीन्स टू कम फ्रॉम और आउट फ्रॉम, कहीं से निकलना। किस चीज़ का कहीं से जब निकाली जाती है उसको एमानेट कहते हैं। सिनोनियम्स हुए एक्सक्यूट, डिसगॉर्ज, एमिट, ट्रांसमिट। एंटोनियम्स हुए एब्जॉर्ब, कंसील। एंड नेक्स्ट वर्ड है फेस्टर। फेस्टर मीन्स होता है टू अंडरगो और डिके, मतलब सड़ना या धीरे धीरे पतन होना। सिनोनियम्स हुए प्यूट्रीफाई, सेपरेट, मोल्डर, रेंकल, रॉट, फ्लरिश। इसको एंटोनियम्स है हील, एमेलियोरेट। तो अब नेक्स्ट दोस्तों आता हमारा अब आया हमारा नेक्स्ट वर्ड वेसन। वेसन मीन्स होता है दैट समथिंग दैट कीप्स और डिफेंड्स अ बिलीफ, कुछ ऐसा जो आपकी हिफाजत करे, आपके भरोसों को, आपके विचारों को हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, उसे कहते हैं हिंदी में हिफाजत करने वाला, छावनी, गढ़ हुआ। सिनोनियम्स हुए स्ट्रॉन्ग होल्ड, बलवार्क, मेन स्टे। एंटोनियम्स वीक, स्पॉट, वीकनेस। अब आया नेक्स्ट वर्ड हमारा वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मीन्स होता है द पावर टू मेक योर ओन डिसीजंस, इच्छा शक्ति, खुद के फैसले लेने की जो ताकत होती है शख्स में, उसे कहते हैं वॉल्यूशन। जैसे कुछ शख्स होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रिट वाले होते हैं, वो हमेशा डिसीजन ले जाते हैं, लोग कुछ कहते ही रह जाते हैं बट वो लेते हैं, दे हैव वॉल्यूशंस, मतलब दिस इज वॉल्यूशन कॉल्ड। ओके। सिनोनियम्स हुआ एकर्ड, डिजायर, डिस्क्रेशंस। एंटोनियम्स कॉर्शियन, ड्यूरेस, ऑब्लिगेशन, प्रेशर। मीन्स मतलब कॉर्शियन दबाव, प्रेशर, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी मर्जी से, सारा कुछ दूसरे ही करवा रहे हैं, उसको कहते हैं हम कॉर्शियन। तो अब ये थे इसके अपोजिट और सिनोनियम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनल। एनल मीन्स impeded by something that prevent from making progress, जो रद्द करना एनल होता है। नलीफाई, रेसाइन, काउंटरमेंड हुआ। एंटोनियम्स हुए इसके फॉर्मलाइज, रेटिफाई, इनेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे होंगे डायरी में फ्लैग्रेंट। इसका मतलब होता है शॉकिंग इन अ वेरी ऑब्वियस वे, खुला अपराध। सिनोनियम्स ग्लेयरिंग हुआ, ओवर्ट हुआ, इग्रेजियस हुआ। एंटोनियम्स इसका हुआ अनऑब्ट्रूसिव। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा फिनेगल। फिनेगल मीन्स होता है टू यूज ट्रिक्स, बेईमान साधनों का उपयोग करना, फिनेगल। सिनोनियम्स इसके हुए ट्रिक हुआ, ड्यूप हुआ, आउटविट हुआ, डेल्यूड हुआ, ब्लफ हुआ, हॉक्स, स्विंडल। ऑल दीज वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग दैट इज टू यूज ट्रिक्स, किसी को धोखा देना, चालबाजी करना, 420 करना, ये कहलाते हैं फिनेगल। ऑल वर्ड्स इसके सिनोनियम्स हैं ट्रिक, ड्यूप, आउटविट, डेल्यूड, ब्लफ, हॉक्स एंड स्विंडल। एंटोनियम्स हुए बॉवल, वॉच, बंगल, फिलव, फंबल, मिस हैंडल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोर्सिव। कोर्सिव मीन्स होता है यूजिंग फोर्स, बलपूर्वक किसी पर बल इस्तेमाल करना, दैट इज कोर्सिव। इसके सिनोनियम्स हैं इम्पेरियस, हाई हैंडेड, ऑटो आर्किक।
एंटोनियम्स हुए इसके कंसेंट, अप्रूवल, सुएशन, ऑल दीज वर्ड्स आर एंटोनियम्स ऑफ द कोरशिप। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रेमिस। प्रेमिस मीन्स होता है अ प्रीवियस स्टेटमेंट, आधार वाक्य। आपने कुछ पहले कहा था, एक प्रीवियस स्टेटमेंट, उसको आधार बनाया, प्रेमिस कहलाता है। सिनोनियम्स हुए इसके सपोजिशंस, हाइपोथेसिस, प्रिजम्पशन। एंटोनियम्स हुए ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी। जब आप पहले कुछ कह देते हैं वो कोई ट्रुथ नहीं होता है, अगर वो हो जाए आधार वाक्य कहलाता है। तो इसके एंटोनियम्स हुए ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंटिवली। सब्सटेंटिवली मीन्स होता है इन अ वे दैट इज इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल। मूल रूप से किसी का कोई अर्थ हो, महत्वपूर्ण हो, उसे कहते हैं सब्सटेंटिवली। इसके सिनोनियम्स हुए इसेंशियली, फैक्चुअली, इंडिस्पेंसेबल, और एंटोनियम्स हुए इनसिग्निफिकेंटली, मार्जिनली। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है जियो पैराडाइज। जियो पैराडाइज मीन्स होता है पुट इनटू डेंजर, खतरे में डालना। ये वर्ब है और इसका मीनिंग है पुट इनटू डेंजर, किसी चीज़ को, किसी खुद को खतरे में डालना, दैट इज गुड जियो पैराडाइज। सिनोनियम्स एंडेंजर, मीनेस, हैजार्ड। एंटोनियम्स सेफ्टी, प्रोटेक्शन। तो गाइज